आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एंगुलर का एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इस डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल फाइल, मल्टीपल फोल्डर आपको मिलेगा। जब आप एंगुलर एप्लीकेशन को जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर होता क्या है कि मेरा इस प्लेलिस्ट में एंगुलर का ये 4 नंबर वीडियो है और इसमें मैं बेसिक टू एडवांस जो है एंड सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा किस तरह से एंगुलर में हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे VS कोड में तो आपको इस तरह से एक फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे मेरा राइट साइड में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर है, बहुत सारा फाइल है। आपको इसमें उस फाइल के बारे में बताऊंगा जो अभी आप लोग को जानना जरूरी है। यदि आप फ्रेशर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइल होगा उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर एंगुलर फोल्डर है, इसको स्किप कर जाना है और डॉट इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे बीटे बोल के एक फोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल है। इसके बारे में मुझे अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। VS कोड जो होता है इसको भी आपको स्किप कर देना है। तो इसमें भी आपको देखो एक्सटेंशन डॉट जेसन फाइल होता है, लंच जेसन फाइल, MC फाइल। इसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होता है जो VS कोड रिगार्डिंग यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करके रखते हैं। VS कोड के रिगार्डिंग कुछ हम सेटिंग करते हैं एप्लीकेशन में। किसी भी एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन को यदि यहाँ पर सेटिंग कर देंगे तो किसी विजुअल स्टूडियो में VS कोड में यदि ओपन करेंगे तो उसी हिसाब से मेरा उसी फॉर्मेट में मेरा जो होता है फाइल ओपन होता है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ता है। आपको जानना है कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर आपको जब मिलेगा फ्रेंड, इस बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसमें क्या होता है कि यदि मैं एप्लीकेशन में जितने भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारा लाइब्रेरी इस फोल्डर के अंदर क्या होता है इंक्लूड होता है। तो इसमें हम लोग कुछ टेम्परिंग फाइल में कोई टेम्परिंग नहीं करते हैं, कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें जो भी फाइल हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर क्या होता है इंक्लूड हो जाता है। अब देखो पब्लिक फोल्डर में क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ भी लिखते हैं, स्टैटिक फाइल हम लोग यहाँ पे रखते हैं ताकि उसको पब्लिकली हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। SRC फोल्डर जो होता है मेन फोल्डर होता है जिसमें सोर्स कोड हम लोग एप्लीकेशन का सोर्स कोड इसके अंदर ही रहता है। इस चीज़ को जानना है आपको। देखो SRC फोल्डर के अंदर देखो ऐप एक फोल्डर मिल रहा है, index.html फाइल मिल रहा है, main.ts फाइल है, style.cs फाइल है। तो इस फाइल के बारे में जानते हैं। index.html फाइल होता है, मेन HTML फाइल होता है जिसमें मेरा जो है कंपोनेंट्स जो होता है रेंडर होता है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो मेरा जो होता है, ये जो HTML है, नॉर्मल HTML आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ के बॉडी टैग के अंदर एक देखिएगा रूट ऐप हाइपन रूट एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, मेरा जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है रेंडर होता है। तो आप सभी को पता है कि एंगुलर एप्लीकेशन जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और ये जो होता है रीलोड नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेरा जो इसके अंदर जो है रेंडर होता है। क्या रेंडर होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है रेंडर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये मेन HTML फाइल होता है एंगुलर का। अब इसमें क्या करना है, main.ts फाइल एप्लीकेशन का जो होता है ये एक एंट्री पॉइंट होता है। तो एंगुलर एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट main.ts फाइल होता है, इस जो एप्लीकेशन फाइल जो होता है एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन लेवल में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके अंदर ही करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है style.cs फाइल। style.cs फाइल होता है एक ग्लोबली हम लोग CSS मेंटेन करते हैं। यहाँ पर से style.cs फाइल से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो CSS लिखेंगे इंटायर एप्लीकेशन में हम इस CSS को क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आप जब ऐप फोल्डर के अंदर जाओगे, इसके अंदर जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि होम पेज के लिए बनाते हैं, अबाउट अस बनाते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, है ना। कुछ भी पेज बनाते हैं फ्रेंड, तो उसका जो कंपोनेंट्स होता है इसके अंदर ही क्रिएट कर, जैसे लेआउट पेज बनाना है, हेडर बनाना है, फुटर बनाना है ना। तो जितने भी कंपोनेंट्स यदि हम लोग बनाते हैं तो इसी ऐप फोल्डर के अंदर ही हम लोग बनाते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं तो सिंपल आपको इस तरह का फाइल मिलेगा। कैसे किस तरह का फाइल मिलेगा, जैसे कि ये ऐप कंपोनेंट्स है तो app.cs फाइल मिलेगा, app.html फाइल मिलेगा, app.spec.ts फाइल मिलेगा, app.ts फाइल मिलेगा। तो जब कंपोनेंट्स जब आप क्रिएट करोगे तो देखोगे इसी तरह से एक बार कंपोनेंट्स जब क्रिएट करते हो तो 4 फाइल मिलता है, CSS का, HTML का, spec का और .ts फाइल, जिसे आप इसमें देख पा रहे हो। तो आपको सिंपली आपको मालूम हो गया होगा कि app.cs फाइल जो होता है कि CSS लिखने के लिए होता है, app.html फाइल होता है HTML लिखने के लिए होता है, और
app.spec.ts फाइल होता है, ये यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है। और app.ts फाइल होता है, इसमें हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम लोग ASP.NET MVC में हम लोग क्या करते थे कि C# को कोड कंट्रोलर के अंदर जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करते थे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे app.roots.ts फाइल, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रूट हम लोग मेंटेन करते हैं कि कौन सा क्लिक पे, किस पे पेज पे क्लिक, कौन सा लिंक पे क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन होगा। इसके अंदर हम लोग रूट डिफाइन करते हैं app.root.ts फाइल। इसके अंदर जो हम लॉजिक लिखेंगे कि रूट से रिलेटेड हम लोग इसमें कोड लिखते हैं। एंड app.config.ts फाइल, app.config जो है ts फाइल, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ऐप का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। एप्लीकेशन क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। एप्लीकेशन लेवल यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, वो आगे जब हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो आगे आप लोगों को मालूम धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से @angular/core का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गया, इसको यहाँ पे आपको देखो सिंपली आपको यहाँ पे यूज हो रहा है इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, तो ये सब होता क्या है, इसके बारे में आपको अभी देखना नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि app.config.ts फाइल होता है, ये जो होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। एप्लीकेशन को क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो इसके बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखें main.ts फाइल हो गया, स्टाइल हो गया। एडिटर कॉन्फ़िग फाइल जो होता है फ्रेंड, एडिटर कॉन्फ़िग फाइल सिंपल है, जो एडिटर से रिलेटेड इसमें इसको कुछ कोड को मेंटेन करके हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेस देखोगे, इंडेंट स्टाइल जो होता है, इंडेंट साइज होता है, यहाँ पर जो सेटिंग करेंगे तो बाई चांस इसमें सेव कर देंगे, तो ये जो दूसरे यदि किसी एडिटर में ओपन करोगे तो इसका जो जो स्टाइल है, वो स्टाइल जो कंसिस्टेंट रहेगा। तो इसका स्टाइल कभी इधर उधर चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये सेटिंग करके रखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करके। किसी भी आईडी में तुम ओपन करोगे एप्लीकेशन को, तो उसका फॉर्मेट, आपका जो स्टाइल जो है वो सेम रहता है। गिटहब से रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग करना है, कौन सा फाइल अपलोड करना है, कौन सा फाइल अपलोड नहीं करना है, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है। इसके लिए आपको इस फोल्डर में आपको सेटिंग करना पड़ता है कि हर मतलब एप्लीकेशन का सारा फाइल तो गिटहब में तो पुश नहीं करेंगे ना। जिस फाइल पर रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है उसको उस यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ताकि वो फाइल सर्वर क्या होता है, गिटहब में पुश नहीं हो। तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता है। इसके लिए ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है और सिंपली। और angular.json फाइल जो फ्रेंड होता है, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। इस और एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखोगे किस तरह से ये सोर्स कोड रूट है, src फोल्डर है, मेरा ऐप है। अभी आप देखो main.ts फाइल का यूज़ किया गया। यदि बाई चांस यदि इसका नाम चेंज कर देते हो, इस main.ts का नाम चेंज कर देते हो, स्टाइल का नाम चेंज कर देते हो, प्रॉपरली आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया गया है। main.ts फाइल को कॉन्फ़िगर किया गया है। tsconfig.app.json को कॉन्फ़िगर किया गया है। स्टाइल्स को कॉन्फ़िगर किया गया है। तो आप इसका नाम चेंज नहीं करोगे। चेंज करोगे तो आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यदि चेंज करो तो यहाँ पर भी आकर चेंज करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग जहाँ जहाँ पे यूज हुआ है, ये स्टाइल्स जो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे यूज हुआ है वहाँ वहाँ जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया जाता है आपको। उसके बाद पैकेज.जेसन फाइल होता है एंड पैकेज.log.json फाइल होता है। पैकेज.जेसन फाइल जो होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी, जो भी डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन में यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन पैकेज.जेसन फाइल में रहता है। उसके बाद पैकेज.log.json फाइल जो होता है फ्रेंड, ये भी एक पैकेज.जेसन फाइल की तरह ये भी हिस्ट्री रखता है। क्या जितने भी हम लोग लाइब्रेरी या पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, उसका जो है मोर डिटेल्स जो इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बस इतना ही इसका पैकेज.log.json फाइल के बारे में जान लो कि पैकेज.json फाइल से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री जो होता है लाइब्रेरी का, इसके अंदर क्या होता है, मेंटेन होता चला जाता है। पैकेज.log.json फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इस चीज़ को, ये फाइल जो ऑटोमेटिक npm जो होता है क्या होता है, क्रिएट करता है पैकेज.log.json फाइल। इस चीज़ को ध्यान रखना। readme.md फाइल जो होता है फ्रेंड होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होता है। इसके अंदर एप्लीकेशन का ब्रीफ हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि इसमें वो चीज़ हम लोग मेंटेन करते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि कोई भी डेवलपर इस चीज़ को पढ़ के, इस पेज को पढ़ के समझ सके कि कौन सा फोल्डर किस लिए हम लोग डिजाइन किए गए हैं एप्लीकेशन के अंदर। और इसके अंदर देखोगे tsconfig file.json फाइल होता है फ्रेंड।
सिंपली आप समझ लो कि टीएस कॉन्फ़िग जो लगा हुआ है, टीएस कॉन्फ़िग डॉट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। ये टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। टीएस का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट होता है फ्रेंड। तो टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है ये एंगुलर एप्लीकेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। इसका सिंपली पर्पस यूज़ करने का पर्पस है कि इसी जो टाइप स्क्रिप्ट जो होता है कंपाइल करता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है क्या करता है कंपाइल करता है। तो टाइप स्क्रिप्ट कोड को क्या करता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो होता है ये कंपाइल करता है इन साइड द जावा स्क्रिप्ट। तो ऐप डॉट आप यहाँ पे देखना है कि ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन का टीएस कॉन्फ़िग डॉट ऐप डॉट जेसन फाइल है। इसके अंदर देखोगे क्या करता है टीएस कॉन्फ़िग को क्या करता है एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करने के बाद क्या करता है ये भी एक टीएस कॉन्फ़िग टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसका यूज़ जो है एप्लीकेशन के अंदर जो होता है इंटायर एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। टीएस टीएस कॉन्फ़िग फाइल इसका जो ये जो देखो टीएस कॉन्फ़िग फाइल को एक्सटेंड किया है। अब देखो कॉन्फ़िग एंगुलर जेसन फाइल में देखो इसको एक्सटेंड कर रहा है। इसको एक्सटेंड कर रहा है टीएस कॉन्फ़िग डॉट ऐप जेसन फाइल। आप यहाँ नीचे आओगे देखोगे यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग डॉट ऐप जेसन फाइल को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये जो एंगुलर डॉट जेसन फाइल जो होता है एप्लीकेशन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो यहाँ पर जो देखो इंटायर एप्लीकेशन में ये जो है यूज होता है। टीएस कॉन्फ़िग डॉट एस्पेक्ट डॉट जेसन फाइल जो होता है ये भी एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। इसका यूज होता है यूनिट टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर्ली कुछ वर्क नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानना है कि एस्पेक्ट का जो फाइल होता है वो यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होता है फ्रेंड। तो इस तरह से क्या होता है कि एंगुलर के अंदर जो होता है डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में जो भी फाइल होता है, फ़ोल्डर होता है, इसका बेसिक नॉलेज जब आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन सीख रहे हो, डेवलप करना सीखना चाहते हो, तो इसके बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें